कार सेवकों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी या जिन्होंने आंदोलन किया वो तो है नहीं कहीं। अब आरोप लगा रहे विरोधी की राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहा, इसीलिए मुहूर्त को दरकिनार किया गया। मैं बहुत गंभीरता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम विद्वान सुना करते हैं। एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, वो 24 घंटे में एक बार आता ही है। अभिजीत नाम भगवान का ही है और उस मुहूर्त में किया हुआ कोई काम, चाहे कोई मुहूर्त हो ना हो, जिसके नाम से ही सभी मुहूर्त शुभ हो जाते हैं, उसमें मुहूर्त की चर्चा करना एक आसुरी प्रवृत्ति ही हो सकती है। एक और दूसरी बात, अभी सब लोग आप भी सुन रहे थे, एक बड़ा प्रश्न है आज के समय में। अभी पूज्य राजूदास के माध्यम से बात चल रही थी, जब 500 साल तक हम कहीं कोर्ट में जाकर के भगवान राम कटघरे में खड़े हों और जब हमको विजय मिले तब सहानुभूति लेने के लिए लोग आकर के हमदर्दी दिखाएं, और जब सामने समय आए तब वो कहीं दर किनारे हो जाएं। एक बार बाबर एक आक्रांता आया, उसको आक्रांता कहने में, लुटेरा कहने में शर्म आए। तो मेरा एक प्रश्न है, एक स्वामी परमानंद जी का एक बयान आया है, सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि अभी 2 जगह और शेष हैं, वो है काशी विश्वनाथ और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि। तो मैं कहता हूं कि बाद में श्रेय लेने की बात क्यों, अगर सचमुच आप राम के हो, तमाम दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लोग भी रामलीला करते हैं, तो इस बार मुहिम आप लोग छोड़ो और अपने जो सहानुभूति आप दिखाते हो बाबर के नहीं राम के हो, उसका प्रमाण देने के लिए बहुत रास्ता है। राम कोई व्यक्ति के, किसी धर्म के नहीं, मानवता के सबसे बड़े कहीं ना कहीं वो उदाहरण के रूप में है। हर जात वर्ग का कोई इंसानियत का नाता रखता है, तो राम आदर्श है। तो मैं उनसे एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले 5 जो पूजन होना है, इसमें प्रधानमंत्री जी का स्वागत करो। राम की जो भूमि पूजन, भव्य भूमि पूजन ऐतिहासिक है। स्वामी करपत्री जी, स्वामी अवैधनाथ जी, इतने ही नहीं, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, अनेक इतने महान पुरुष हैं, अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, देखने के लिए प्राणों को दे दिया, नहीं देख पाए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों से, महात्मा गांधी ने कभी कहा था, रघुपति राघव राजा राम, रामराज की परिकल्पना की थी। अब जब वह समय आ ही गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार ही कर लिया है, तो आप सब स्वागत करो। पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण होने दो, अपनी बात अपने पास रखो। जय श्री राम। कुद्दूसी साहब, लगातार एक बात आप लोग कहते थे, हर बार हम भी आते थे, आपसे चर्चा होती थी, आप कहते थे जो अदालत कहेगी वो स्वीकार है, जो अदालत कहेगी उसका स्वागत करेंगे, जो अदालत कहेगी वही होगा। ये आप जानते हैं कि संविधान के तहत देश चलता है, तो जो अदालत कहेगी वही होगा। लेकिन स्वागत और स्वीकृति, इन दोनों में आपने घोटाला कर दिया। उसके बाद ऐसा नहीं है। हम लोग जिस दिन फैसला आया था उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि अगर फैसला हमारे फेवर में आएगा तो हम खुशी का इजहार नहीं करेंगे, और फैसला अगर दूसरे पक्ष में जाएगा तो गम का भी इजहार नहीं करेंगे, फैसले का सम्मान करेंगे। मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछी थी इनसे। मैंने पहले ही कहा था कि आप भारत भूमि में हो और राम आपके हैं, और मैंने पूछा था कि बाबर से क्या संबंध है आपका, आप क्यों नहीं मेरे साथ खड़े होते? अभी कहा तो उन्होंने, जो राजू जी ने कहा उन्होंने दोहरा दिया। क्यों बार बार उनके ऊपर थोप कर, उनसे सफाई दिलवाकर एक पूरे समाज को क्रोधित करना या चिढ़ाना आपको लगता है जायज है? जायज बिल्कुल अब तब है जब हम 500 साल की लड़ाई जीतने के बाद आ गए हैं, तब सहानुभूति लेने का एक जो श्रेय चल रहा है वो कुछ नागवार जैसे मुझे रहा। इन्होंने क्षमा मांग आप लिया, बोल लीजिए, आप अपनी बात बोल लीजिए, फिर राजू जी आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं हमने जीता है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई जीता है ना कोई हारा है। ये सही है कि प्रधानमंत्री सही है? ये तो एक बात तो आपको भी बतानी चाहिए ना जी, कि प्रधानमंत्री की जो बात आपको सूट करती है वो सही होती है, बाकी सारी गलत होती है। क्यों नहीं? बहुत सी बातें उनकी जो है जहां आपको सूट कर रहा है जीता हरा की बात, तो आपने तुरंत कह दिया कि पीएम ये कह रहे हैं। इसके अलावा जितनी जगह पीएम कोई बात कहते हैं आप कहते हैं कि ये तो देखो ये कैसी बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की बहुत सी बातों का स्वागत किया गया, और किसने नहीं किया? विपक्ष ने किया, विपक्ष ने किया। विपक्ष साथ में खड़ा हुआ जहां जायज बात थी, और नाजायज बात होगी तो बोला जाएगा, और बोला जाएगा तो आप हमको देशद्रोही कह दोगे, हम सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? देखिए इत्तेफाक की बात है, हम जिस समय आज यहाँ बैठे हैं इससे एक दिन पहले ट्रिपल तलाक का भी फैसला आया था, और मुझे अच्छे से याद है राम मंदिर की बहस में ही ट्रिपल तलाक भी घुस जाता था, ये कहते हुए कि जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे विषयों को छेड़ा जाता है। अभी मैं ट्रिपल तलाक पूछ दूंगा तो वही प्रधानमंत्री बुरे हो जाएंगे आपके लिए, जो अभी अभी आप अच्छे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि साहब कोई जीतता नहीं कोई हारता नहीं है।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक की जो मामला किया उसका सबने स्वागत किया, लेकिन लोगों को एतराज ये था कि 3 तलाक देने वाला तलाक होगी नहीं और वो जेल चला जाएगा। ये कौन सा है? हमने चोरी की नहीं और हमको जेल भेज दीजिएगा, इसके विरोध में था, बाकी और कुछ नहीं था। मतलब कहने को सब कहेंगे कि ठीक है, स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन हर बात में किंतु परंतु जरूर लगाएंगे। नहीं, और ऐसा नहीं है। उसी का नतीजा ये होता है ना कि जो आप राजू ये दास कह रहे हैं। बताइए, अदालत भी छोड़ देती है, अगर चोरी नहीं किए आदमी तो उसको छोड़ देती है। 3 तलाक दी, तलाक हुई नहीं और उसको आप जेल भेज दोगे, ये कौन सा कानून है भाई? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।